सिर्फ ऐसे नहीं कि देवी के रूप में ही दिखूंगी, ह्यूमन फॉर्म में भी दिखूंगी एंड ह्यूमन फॉर्म में आके जो यहाँ पे लोगों की जो अर्थ में प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगी। और आपने नेगेटिव कैरेक्टर भी काफी किए हमारे तो यहाँ लिखा हुआ है, खुदा हुआ है नेगेटिव। ये मीटू से कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों किया है, बट नेगेटिव वाला ज्यादा है। हाँ, एक्चुअली नेगेटिव वाला ज्यादा ऑफर हुआ बिकॉज जो मेरा शो फेमस हुआ था जिस किरदार से नेगेटिव, पहले नेगेटिव से मैं फेमस हुई थी पायल, क्योंकि शादी कर रही थी, लोगों को लगा शायद मैं और कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस चक्कर में मैंने 7 साल काम नहीं किया था बिकॉज मुझे अपने अंदर ही एक अजीब सा फील होने लगा था कि मतलब सच में मैं एक्टर हूँ भी या नहीं, क्या मेरे अंदर माता है भी या नहीं, क्या लोगों को नहीं लगता है कि मैं कुछ और प्ले कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 7 साल काम नहीं किया था कि मुझे या तो नेगेटिव सिर्फ नहीं करना है, मुझे सब मिश्रित दीजिए, एक कंप्लीट कैरेक्टर दीजिए, तो करने में मजा आता है। मतलब इंसान बोर हो जाता है ना, अप्लाई करने के लिए क्या है, या तो फिर नेगेटिव कैरेक्टर में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जगह दीजिए। जैसे गुलशन ग्रोवर जी अलग अलग किरदारों में अलग अलग चीजें लेकर आते हैं, तो तभी तो वो नायाब रहता है ना, हर किरदार एक अलग दिखता है। अब सेम चीज वही ढर्रा आप अपनाने को बोल रहे हो, कुछ नयापन नहीं लाना है उसमें, वही वाला करते रहिए, इंसान कब तक करेगा, बोर हो जाएगा ना। आर्टिस्ट को तो फॉडर मिलना चाहिए ना, अपनी आत्मा को खिलाने के लिए, तृप्त करने के लिए किरदार में कुछ होना चाहिए ऐसा जो हम अपने आप को अप्लाई कर सके, ताकि अच्छा लगे, हमें लगे कि हमने कुछ किया। फिर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिले और अब ये मिला है छठी मैया की बिटिया। सन नियो पर शाम 7 बजे आएगा, कल यानी कि संडे से सन के दिन सन नियो आ रहा है, बाय द वे। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आप दोनों बताइए, नया शो और नया चैनल, तो क्या थोड़ी सी नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है कि भाई चलो नया शो है, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी तो ऑफ कोर्स होगी, थोड़ी नर्वसनेस है, नर्व रैकिंग है थोड़ा? वो हर एक इंसान को रहता है एक्चुअली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है एज एन एक्टर कि हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ों का फुलफिलमेंट हो ऑडियंस की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली मैं पूरा श्योर हूँ, कॉन्फिडेंस मतलब बहुत ज़्यादा है मुझ में कि ये शो हिट है। सो पॉजिटिव। आप बताइए। जी मैं भी नर्वस, एक्साइटमेंट, जो मिक्स फीलिंग्स होती है ना, लाइक कि एक्साइटेड ही हूँ कि यू नो फर्स्ट टाइम ये शो कर रही हूँ, छठी मैया की बिटिया हूँ, भगवान एज अ डिवोटी, तो एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स होगी, बस नर्वसनेस भी है कि मतलब कैसा होगा, हमने मेहनत तो किया है पर इसका रिजल्ट क्या होगा। वो बहुत जाबाज बच्ची है ये, बाय द वे, बहुत जाबाज बच्ची है, कुछ भी कोई भी स्टंट्स भी वो करने को हमेशा तैयार रहती है और किए भी है। तो स्टंट्स भी देखने मिलने वाले हैं हमें। ऑफ कोर्स स्टंट्स नहीं हर देखोगे, चीज होगा। अरे क्या बात है। ये सब सारी चीजें अलग हो रही है, मतलब इसमें माइको भी देखने मिलेगा, नॉर्मल कल्चर भी देखने मिलेगा, स्टंट्स भी देखने मिलेगा, सब कुछ सम्मिलित है यहाँ पे, एक कंप्लीट पैकेज। देवोलीना आपसे पूछना चाहेंगे, यू आर नॉट फ्रॉम बेसिकली यूपी और बिहार, आप छठी मैया के बारे में कभी सुने होंगे पर्सनली, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, उनका पूजा जिस नहीं एक्सपीरियंस भी किया है क्योंकि हम लोग कॉलोनी में रहे हैं, तो ओएनजीसी कॉलोनी में क्या होता है ना कि हर स्टेट से लोग होते हैं। सो हमारे इनफैक्ट जो नेबर थे वही बिहार से थे, आंटी बिहारी थी, सो आई नो, मतलब जब भी वो ऑरेंज सिंदूर लगाते थे, पूरा फुल करके लगाते थे, एंड इसलिए मुझे ठेकुआ के बारे में पता है कि मुझे ठेकुआ बहुत 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 पसंद है। इवन अभी भी असम में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी हमारे नेबर हैं, वो भी बिहारी है, तो यू नो जितने भी डिश होते हैं, लिट्टी चौका मैंने उनसे सीखा था विच आई मेक, सो आई नो कि कैसा होता है। जैसे सुबह वो उठते हैं एंड गन्ने के पेड़ का भी पूजा होता है, राइट, सो आई नो दैट बेसिक थिंग्स, क्योंकि सुबह आंटी उठती थी सनराइज से पहले ही, एंड देन उपवास करके आई गेस नेक्स्ट डे इवनिंग शायद उपवास तोड़ते हैं, वैसा कुछ था। सो यस, दिस इज व्हाट आई नो। एंड इतने घर पे लोग ठेकुआ बनाते थे, लिटरली हमारे आसपास सबके घर पे इतने भर भर के ठेकुआ आते थे। That's all. इंडिया की ऑडियंस काफी इमोशनल है, वो
कभी रिलीज होती है अगर कोई भी सीरियल तो पॉजिटिव कमेंट भी और नेगेटिव कमेंट दोनों करते हैं। और नेगेटिव कमेंट में जहाँ तक ये आता है मैथ्रो जब सीरीज या सीरियल आता है तो उसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए लोग भगवान की चीज़ें या मैथ्रो ला रहे हैं कि टीआरपी और बढ़े। तो इस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है? देखिए, भगवान तो हमारे भीतर है और कर्म को मैं प्रधान मानती हूँ कि जो अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा रहे मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन उन अच्छे कर्मों को करवाने के लिए भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है। काहे कि भय बिनु होए ना प्रीत अनाकी हो जाए ना। मतलब सोसाइटी इसलिए बनाई ताकि लोग एक दूसरे को नोच के ना खाएं, खत्म ना कर दें। तो भगवान की तो सख्त आवश्यकता होती है और भगवान के थ्रू जीवन जीने का सही तरीका बताने से और अच्छा बेहतर तरीका आप बताइए। और छठी मैया जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अगर पूरे देश को विश्व को उनसे अवगत कराया जाए तो उसमें इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। ये तो हमारे देश की स्पेशलिटी है कि हमारे पास इतने देवी देवता हैं और हर देवी के साथ कोई जानवर, कोई चिड़िया, कोई पेड़ संलग्न है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जो देश की पद्धति है वो सर्वधर्म क्या है? हाँ, सर्वधर्म नहीं, सर्वगुण संपन्न नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर देवी देवता के साथ कोई ना कोई जानवर, कोई पेड़ कुछ होता है ताकि हमारे जो नेचर है, एनिमल्स, पेड़, इंसान, जिसे इन सभी चीजों की आवश्यकता है, सांस हमें मिलती है पेड़ों से। और पेड़ तुलसी भगवान है हमारे लिए, जो मोस्टली हर भारतीय घर में पाई जाती है। तो उसमें भी तो भगवान ही है, आप में भी भगवान है। हम झुक के आपको प्रणाम करते हैं, तो अगर हम अपने सीरियल में देवी दिखाते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और कुछ सर्वधर्म सब देवी ना, जब आप कोई देवी का कैरेक्टर प्ले करती हो तो साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी काफी जगह फैल जाती है। तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हो? काफी कुछ मतलब दिखाना पड़ता है, कुछ बुरा ना होता है क्योंकि एक देवी का कैरेक्टर है, किसी को कुछ हर्ट ना हो, वो सब संभालना पड़ता है। तो आप उस चीज को कितना प्रिपेयर करते हो? I think being a human, अभी एकदम देवी तो नहीं बन सकती, so definitely it's a character for me कि मुझे जो दायित्व दिया गया है एज एन आर्टिस्ट मैं उसे निभाने की कोशिश करती हूँ। बट स्पिरिचुअलिटी की बात जहाँ पे आ जाती है तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उस मतलब माँ के किरदार को निभाने में। अभी जैसे हम जिस तरीके से भगवान से, आई गेस हर एक इंसान भगवान से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो मेरा एक अलग वे होगा, एक अलग तरीका होगा उनसे कनेक्ट करने का। सो मैं बस वही फील करती हूँ जब भी मैं कैरेक्टर निभाती हूँ, एंड आई थिंक वही चीज़ मुझे हेल्प करती है कि जो भी मैं दर्शाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ वो मैं उस हिसाब से कर पाती हूँ। और देखिए ना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखती है इसलिए इतनी सौम्य, इतनी उज्जवल लग रही है कि छठी मैया का किरदार प्ले कर रही है ना? इवन जैसे कि आपका ये डेब्यू है, आपके लिए ये नया है और उनको आप बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनके साथ काम करना नया है। तो जब नए आते हैं तो कई कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ये तीनों हैं जो कि और दोनों काफी पुराने हैं। सिर्फ वृंदा की नहीं है, मेरा भी ऐसा ही था क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाज द फर्स्ट शो जहाँ पे मैंने तुलसी को देखे, शायद मैंने मैनिफेस्ट किया था कि शायद मैं भी टीवी में काम कर सकती हूँ। सो आई नो पायल सिंस देन, मतलब पायल के किरदार को मैं अभी भी मुझे याद है एक्चुअली। सो दिस इज समथिंग आई इवन कि हाँ शायद वो मैनिफेस्टेशन में था मेरे, इसलिए साथिया में पहले मिहिर आ गए एंड देन अभी इनके साथ। सो या सो आई एम श्योर इट्स नॉट ओनली अबाउट हर, आई एम श्योर हम सबका वैसा ही एक होगा मैत्री में। जी मैं तो बचपन से ही देखती थी
इन दोनों को तो आई अडोर देम अ लॉट बिकॉज़ इनको मैंने शक्ति में जो देखा था ना, इनका जो कैरेक्टर था, दैट वाज लाइक मैं देखती थी कैसे करते होंगे, हाउ मैं शक्ति में नहीं थी बच्चा, अरे मैं शक्ति में नहीं थी बच्चा। देखिए, समझ गए। हाँ, मतलब एक कोई तो सीरियल इसी ना, शो मम्मी के बारे में बात कर या, रहे हैं। मम्मी है, मेरी नानी है, हाँ थपकी, सबकी प्यार। तो मम्मी और नानी देखते थे वो लोग, तो मैं इतना सीरियल में पहले इंट्रो नहीं थी, मैं देखती नहीं थी इतना, क्या है ऐसा लगता था मुझे पहले। तो मैं जब देखती थी, इनको साथ निभाना साथी में देखा था मैंने, तो क्या इनको भी देखा था, उनको भी देखा था टीवी में। इनको जब मैंने टीवी में देखा था तो ये ऐसे स्ट्रॉन्ग टाइप का कैरेक्टर करती थी ज़्यादा, तो मैं कैसे करती होंगी, रियल में भी ऐसे होंगे या ऐसे कैरेक्टर प्ले करते था। मैं ऐसा सोचती थी, फिर इनको भी मैंने देखा था, तो ये गोपी बहू के कैरेक्टर जब भी कर रहे तो लाइक रोना धोना ये करना, इतना क्यों है, मैं बार अभी पता चल रहा है कर रही हूँ, अभी जब मैं कर रही हूँ ना, फिर मुझे पता चला कि वो जब ग्लिसरीन लगा हाँ, छठी मैया की बिटिया में फिर मुझे याद आता है कि अच्छा मैं तो सोचती थी ऐसा, अभी मुझे लगता है कि क्यों मैं सोचती थी ऐसा, मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो यार कि मुझे भी ऐसा था अंदर की वही सोच के तुमने मैनिफेस्ट कर लिया। हाँ मैनिफेस्ट किया था एक्चुअली कि मैं भी करूँगी ऐसा रोना धोना वाला, फुल मजा आएगा। फिर वो जो फाइट भी होता था ना, कभी लड़कियाँ जब वुमन यू नो ऐसे आके किसी के सामने ऐसे फाइट मुझे लगता था कि मैं भी कभी ऐसे करूँगी, मुझे भी ऐसा ही करना है, मैं इसी फील्ड में जाके आगे बढ़ूंगी। तो शायद छठी मैया की कृपा ही होगी, जो फर्स्ट शो डेब्यू शो वो भी मुझे लीड में मिला है, आई एम लाइक वेरी हैप्पी। और ये लोग तो मुझे सिखाते, क्योंकि मैं सेट पे भी मैं बच्ची जैसी हूँ, मतलब कि सबकी यू नो बहन बेटी जैसी वो करती हूँ, तो सारे लोग मुझे बहुत सिखाते हैं, सारे लोग मुझे बहुत सिखाते हैं। और मुझे इतना कोई कैमरा एंगल के बारे में, क्योंकि मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, सो सारे लोग जितने भी कैरेक्टर, जितने भी प्रो स्टार्स हैं, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। जैसे जया मैम मुझे कल भी बता रही थी कि यू नो कुछ सीन था हमारा ऐसे, तो आके जैसे देखिए भाई, हमारी शो की हीरोइन ही है ना, हमारी छठी मैया की बिटिया है ये, है ना। तो अब बिटिया को तो करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना, उसको उठाना पड़ेगा, तब जाके हम सारे एक साथ उठेंगे। अब तो बस ये है कि सीख ले बच्चा जल्दी से, है ना। You're doing a good job. She is doing a very good job. बस तराशना है उस हीरे को थोड़ा सही से, हो जाएगा। यार ये भी बहुत सिखाती है, और देवरिका मैम तो बहुत सिखाती है। जब हम लोग सीन भी कर रहे होते हैं, हमारा सीन भी हो रहे तो बेटा तू ऐसे कर तो और अच्छे से लिख पाएंगे, यार मतलब ऐसे कर तो और अच्छे। और इनके साथ जब सीन होता है शॉर्ट आपके साथ लगता है, तब भी आप मुझे अच्छी बात हाँ, बोलो ना जल्दी बोलिए, मेमोरी फुल हो रहा है। She is actually a child. बच्ची ही है ये, हम सबका खिलौना है, देखा जाए तो एक तरीके से। हाँ मुझे ये भी कैमरा एंगल के बारे में कि ऐसा करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा। यार सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत या सपोर्टिव है। As you said about your daughter, Yeah. ये एक छठी मैया के ऊपर है, उनकी बेटी के ऊपर है, ये मतलब वुमेन के ऊपर है ये भी एक show। तो जब वो आपकी बेटी ने देखा उसका क्या रिएक्शन था? और मेरी बेटी फिलहाल इतनी बड़ी नहीं है कि वो टीवी देख सके। आगे इवन आपके मतलब उनका क्या मतलब कितना अहम रोल है, मतलब कितना अहम पार्ट है? मैं सच बोलने जा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी बेटी ना सन नियो का जो टाइटल हमने एनिमेशन बना है, वो जब भी आता है ना तो वो एग्जैक्टली वो करती है। सच बता रहा हूँ। इवन टीवी में भी देखकर आपको पहचानती होगी कभी ना? नहीं अभी तो इतना नॉलेज नहीं है, शी इज जस्ट 13 मंथ्स ओल्ड, तो अभी उतना नॉलेज नहीं है। बट यार वो सन नियो का जो एंथम आता है ना, तो वो एंजॉय करती है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ किया गया है इसी में। और जरूरी ये है कि प्रत्येक औरत